नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से, जिसके दुनिया में बड़े पैमाने पर यूजर्स हैं। भारत की अगर बात करें तो हमारे देश में भी करोड़ों की संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग इसका इस्तेमाल सोशल नेटवर्किंग के लिए करते हैं, लोग इसका इस्तेमाल अपनी आइडियोलॉजी शेयर करने के लिए करते हैं, लोग इसका इस्तेमाल आजकल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत में फेसबुक के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगा है। कुछ महीनों पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक अमेरिकी अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस तरह से भारत में अपना बिजनेस बचाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों के वीडियोस पर कार्रवाई करने का काम फेसबुक ने नहीं किया। और अब एक और रिपोर्ट आई हुई है दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के एक दक्षिणपंथी संगठन के डर के चलते फेसबुक ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। दरअसल इस रिपोर्ट में जिस दक्षिणपंथी संगठन का जिक्र किया गया है, उस दक्षिणपंथी संगठन का नाम है बजरंग दल। बजरंग दल जो कि बीएचपी का एक हिस्सा है और बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और इसके कुछ वीडियोस को फेसबुक ने जो है अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का काम नहीं किया। दरअसल फेसबुक को इस बात का डर था कि अगर उनके वीडियोस के ऊपर फेसबुक कार्रवाई करती है तो हो सकता है कि उनके बिजनेस पर भारत में असर पड़े, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दूसरा, उन्हें डर ये सता रहा था कि बजरंग दल जिसकी कार्यप्रणाली जो है वो तोड़फोड़ जैसी है, अगर उसके वीडियोस पर या उनके पेजेस पर कार्रवाई की जाती है तो हो सकता है कि उनके जो कार्यकर्ता है और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो फेसबुक के दफ्तर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, फेसबुक के जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इस डर के चलते फेसबुक ने कुछ ऐसे वीडियोस बजरंग दल के, जिन्हें हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा गया था, उसे हटाने का काम नहीं किया। बजरंग दल की अगर बात करें तो बजरंग दल को फेसबुक की जो सेफ्टी टीम है उन्होंने खतरनाक संगठनों की सूची में भी रखा है। लेकिन इस खतरनाक संगठन की सूची में रखने के बाद भी फेसबुक ने डर के चलते बजरंग दल के वीडियोस पर कार्रवाई नहीं की। कौन से वीडियोस का जिक्र किया जा रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कुछ वक्त पहले बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक चर्च के ऊपर अटैक किया था और इस वीडियो को लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और इस वीडियो को जो है हेट स्पीच की कैटेगरी में भी रखा गया, लेकिन फेसबुक को डर के चलते, फेसबुक को जो डर था उसके चलते फेसबुक ने इस वीडियो को अपने जो प्लेटफॉर्म है उससे हटाने का काम नहीं किया। तो जिस तरह से फेसबुक ने ये कार्रवाई नहीं की है, उससे कहीं ना कहीं ये तो जरूर लग रहा है कि एक तरह का दबाव फेसबुक के ऊपर जरूर है जब बात आती है सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की। आपको बता दें कि आज से 3-4 महीने पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जिनका नाम टी राजा सिंह है, उनकी हेट स्पीच जो कि बड़े पैमाने पर वायरल हो रही थी और बड़े पैमाने पर फेसबुक पर शेयर की जा रही थी, उस वीडियो को जो है डिलीट करने का काम या हटाने का काम फेसबुक ने अपने पेज से सिर्फ इसलिए नहीं किया कि फेसबुक नहीं चाहती थी कि सत्ताधारी पार्टी के साथ फेसबुक किसी भी तरह का कोई भी पंगा ले। फेसबुक की अंकी दास का भी नाम सामने आया था और उनके बारे में भी ये खबर में कहा गया था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से ये कहा था कि जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, ताकि जो बिजनेस है भारत में उस पर असर ना पड़े। तो इस तरह से हमने पहले भी देखा है कि फेसबुक जैसे जो बड़े सोशल नेटवर्किंग साइट है, उन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के कुछ वीडियोस को या कुछ पेजेस को नजरअंदाज किया है।
और अब ये जो नई रिपोर्ट आई हुई है, इस रिपोर्ट ने उस बात को पुख्ता कर दिया है कि कहीं ना कहीं फेसबुक के ऊपर सत्ता का प्रेशर जरूर है और उस सत्ता के प्रेशर के चलते फेसबुक ऐसे वीडियोस पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो जितना बड़ा वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया और देश की जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई अगर गलत चीज़ शेयर करता है, कोई अगर भड़काऊ चीज़ शेयर करता है, तो इसके परिणाम भी काफ़ी हद तक खराब हो सकते हैं। फेसबुक ने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बनाई है, जिसके चलते फेसबुक कई लोगों पर कार्रवाई भी करती है, कई लोगों के वीडियोस भी फेसबुक की तरफ से डिलीट किए जाते हैं। लेकिन जब बात सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की आती है तो फेसबुक को यहाँ पर सोचना पड़ता है, फेसबुक को अपने बिजनेस को लेकर सोचना पड़ता है, फेसबुक को अपने एम्प्लॉयज़ और अपने दफ्तरों की सुरक्षा को लेकर सोचना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर सवाल तो ज़रूर उठता है। सवाल ये है कि क्या सरकार सच में फेसबुक की या फिर उसी तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कोई दबाव लाने की कोशिश कर रही है, और क्या ये भी एक तरह का सच है कि अगर फेसबुक ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है तो सत्ताधारी पार्टी जो है वो फेसबुक या फिर दूसरे जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे कई सारे सवाल जो है वो इस वक्त हमारे सामने हैं। फेसबुक की मजबूरी भी हमें यहाँ पर देखने मिल रही है, लेकिन फेसबुक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागता हुआ नजर आ रहा है, ये भी हमें देखने मिल रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि क्या फेसबुक पर सच में सत्ताधारी पार्टी ने दबाव बना के रखा है, और क्या फेसबुक के ऊपर सच में कोई कार्रवाई करने की बात सत्ताधारी पार्टी की तरफ से की गई है। तो ऐसे कई सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त हमारे सामने हैं, और इसकी सच्चाई क्या होगी ये तो हमें आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये जो खबर सामने आई हुई है, इस खबर ने कहीं ना कहीं इस बात को एक बार फिर से उजागर कर दिया है कि जो बड़े बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके के लिए सत्ताधारी पार्टी जो है वो एक तरह से कर रही है, और इसके ऊपर जो है लगाम लगाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत भी है। मैंने स्टार्ट में आपसे अपील की थी कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। मैं आपसे अपील अभी भी करूंगा कि आप इसे बड़े पैमाने पर शेयर करें। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।